तो कैसे हैं आप सब। शायद आप सो ही रहे होंगे, रात के 1:30 बज रहे हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जब आप उठोगे तो आपको एक नया टॉपिक फिर से मेरे प्लेलिस्ट पे मिलेगा। और ये टॉपिक है, जैसे हमने CHF के बारे में पढ़ा था तो उसी से आगे बढ़ते हुए हमने आज ड्रग के बारे में पढ़ना है। ड्रग जो यूज़ होती है टू ट्रीट CHF। CHF के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ लिया हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया, क्यों होता है वो पढ़ लिया, और मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था एक ड्रग का, साथ ही साथ डिजिटैलिस का, किस तरह से सोडियम पोटेशियम एटीपेज को वो ब्लॉक करता है, ठीक है। और AR यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को निकालता है और ट्रोपोनिन से बाइंड करा के पॉजिटिव आइनोट्रोपिक रिजल्ट देता है, यानी FOC को बढ़ा देता है। तो मोटा मोटी देखिए, दो कारण था। एक, या तो हार्ट का पंप ना हो पाना, मतलब हार्ट पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, या लैक हो जाती है और O2 और न्यूट्रिएंट्स की, और वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाती है। दूसरी चीज़ हमने फ्रैंक स्टर्लिंग ला से समझ में आई कि उन्होंने जो दो स्टेटमेंट निकाला था उससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि FOC के घटने के कारण ही CHF होता है। तो CHF के आज ड्रग पढ़ेंगे और ड्रग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें, इसके ही अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो ये हमारी ड्रग्स होती है। यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर जूम करोगे तो अच्छे से दिखेगा। फिलहाल मैं बोल भी दूंगा तो आपको नोट्स बनाने में भी मदद मिल जाएगी और आपको बुक वगैरह से भी यही मिलेगा, ठीक है। तो ड्रग में सबसे पहली आती है वैसोडायलेटर के बारे में। अच्छा, मैं हार्ट को जो है छोटा मोटा इंट्रो दूंगा और उसके बाद मैकेनिज्म डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वैसोडायलेटर, पहले तो मैं ये चीज़ बता दूँ, ये हमारा पोर्शन है, जीपैड पोर्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं जीपैट के, ठीक है। तो एकदम कमर कस लीजिए और ध्यान से समझिएगा। वैसोडायलेटर सबसे पहला कैटेगरी है। इसमें एक आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एक आता है पोटेशियम चैनल ओपनर। अच्छा, वैसोडायलेटर कैटेगरी से समझो मैकेनिज्म। वैसोडायलेटर यानी वेसल्स को डायलेट कर देना। अब जब वेसल डायलेट हो जाएंगी तो O2 न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। CHF ट्रीट ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। ACE इनहिबिटर्स क्यों? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को सेकंड में बदलता है ना, और BP क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसको इनहिबिट कर देना है, यानी हमें इतना नहीं बढ़ाना है कि जो है हमें ट्रीट ना करते हुए कोई और बीमारी हो जाए, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाए, तो इनहिबिटर यूज करेंगे। पोटेशियम चैनल ओपनर क्या होता है? तो जैसा कि आपको कार्डियक पोटेंशियल या फिर मैकेनिज्म से आप समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम का होना, पोटेशियम का आना जाना ही डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन कराता है, ठीक है। विदाउट इसकी तो नहीं होता ना, सोडियम और पोटेशियम के। डायबिटीज का क्या काम है? आइनोट्रोपिक एजेंट में आपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में पिछले क्लास में समझा। और बीटा ब्लॉकर्स का मतलब क्या है कि हमारे हार्ट में बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं ना, तो वो बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे, एगोनिस्ट करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे उसके लिए एक्शन को। पहला आता है किसमें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दूसरा आता है एंटीरेथिमिक की तीनों क्लास की ड्रग, क्लास A, क्लास B, क्लास C। तो ये जो तीनों ड्रग हैं ये CHF में किस तरह से यूज होती हैं, इसको समझने से पहले आप अरिथेमिया को CHF से रिलेट कर लो। बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो। अरिथेमिया में ही पोटेशियम चैनल ओपनर आता है। तो जब हम अरिथेमिया का क्लास लेंगे, या बताऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे अरिथेमिया होता है, क्या होता है, तो आप देखना कहीं ना कहीं वो CHF से रिलेट कर पाएगा। CHF में है क्या यार, मोटा मोटा कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है या ब्लड नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब। और ब्लड नहीं पहुंच रहा तो उसके साथ जो O2 और न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड कैरी किया होता है वो भी नहीं पहुंचेगा ना। तो वैसे जैसे कि एक कुरियर बॉय अगर लिफाफा नहीं लेगा तो पहुंचाएगा क्या तुम्हारे यहाँ, ठीक है। सो अब हम क्या समझेंगे, सबसे पहली चीज हमें ये क्या लिखा हूं मैं, इसको पढ़ता हूं, आप समझिएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डायरेक्ट वैसोडायलेटर, जैसे हाइड्रोलाइजिन, ट्राइजोसिन, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला, डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स, ठीक, हाइड्रोलाइजिन, पैराजोसिन, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है जैसे डिल्टियाजिन और वेरपामिन, ये सब क्या करती हैं, आफ्टर लोड को डिक्रीज कर देती है। व्हाट इज आफ्टर लोड और व्हाट इज अ प्री लोड, पहले ही समझते हैं। पहले प्रीलोड का क्या मतलब होता है? प्रीलोड जैसे हमारे हार्ट में अगर ब्लड फिल हो रहा है, यानी हमारे हार्ट में, या कह सकते हो कि कार्डियक फिलिंग प्रेशर, तो जो फिल होने पे जो प्रेशर होता है कार्डियक में उसको हम प्रीलोड कहते हैं।
और जब वो ब्लड भरा जाता है और जब ब्लड पंप को होता है, यानी ब्लड पंप होता है या कॉन्स्ट्रिक्शन होता है हार्ट में, और वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को हम आफ्टर लोड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी हार्ट का जब क्या हो रहा है, खून जब वहां से निकल रहा है, आउट हो रहा है, तो जो आफ्टर लोड हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डेड वैसोडाइलेटर की जो ड्रग होती हैं वो आफ्टर लोड की जो पीरियड है उसको कम कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। नाइट्रेट और डायरेटिक्स प्री लोड को डिक्रीज करते हैं, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड या एसीई इनहिबिटर और वैसोडाइलेटर्स ये प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को डिक्रीज कर सकते हैं। बस ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर लो, आप समझ के याद कर लो आप, और आपको बहुत फ़ायदा देगा। कहीं आपको जाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कहीं जाना नहीं है। बस ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना, आपका जीपीआई प्रिपरेशन होता रहेगा। सिर्फ एमसीक्यू पार्ट बचेगा वो आप करना। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी लेके आऊँ। खैर, अब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मैकेनिज्म देखते हैं। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि आफ्टर लोड को ये डिक्रीज कर रहा है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे करता है, ये मैकेनिज्म देखिए। ये क्या करता है, जो हमारी मायोकार्डियम सेल्स की जो वॉल है उस पर एल टाइप का एक वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। ठीक है, एल टाइप का, उस एल टाइप का, अरे एल टाइप भाई, एल टाइप में क्या कंफ्यूजन, ठीक, एल टाइप का वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। ठीक है, उस वोल्टेज गेटेड चैनल के पास कैल्शियम का पासेज होता है, यानी कैल्शियम के जाने का रास्ता होता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम से पता चल रहा है उस रास्ते को रोकना। और जैसे ही कैल्शियम रुक जाएगा, कंट्रैक्टिलिटी, क्योंकि कैल्शियम जरूरी है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही कार्डियक की डिक्रीज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगी, होगा क्या कि हमारी बॉडी में जो पेरिफेरल वेसल्स जा रही हैं उनमें डायलेशन होगा, और डायलेशन के थ्रू डायलेशन होगा, इसको क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जब डायलेशन होगा तो O2 और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाएगी और हमारा CHF ट्रीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ना। सो फिर से मैं एक बार रिवाइज और एक बार लुकआउट कर देता हूँ। इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा और एक मैकेनिज्म स्मॉल सा ये लिखिएगा। अब मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सबसे मेन होता है इसमें, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर याद होगा क्योंकि मेन इसलिए है क्योंकि मैंने बताया है कि कैसे वो ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत ही मेन है और मैं इस पार्ट को अच्छे से डिटेल करूंगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये जो ड्रग होती है इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, हमारे कहीं जगह पे इसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का सबसे पहला इफेक्ट है कार्डियक इफेक्ट्स। मैं ये सीसीबी के बारे में बता रहा हूँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कार्डियक इफेक्ट्स। कार्डियक इफेक्ट्स कैसे होता है, क्या क्या होता है कार्डियक इफेक्ट्स में? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि कैल्शियम का पासेस को रोकना और कैल्शियम का ना जाना हार्ट में, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम याद कोई रटना नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाने यानी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाना। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन यानी नेगेटिव या पॉजिटिव एनोट्रोपिक, नेगेटिव एनोट्रोपिक, सिंपल है। ठीक, दूसरी चीज इसमें आती है, सेकेंड थिंग्स इज कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम तो कंडक्शन कम। ठीक है, कंडक्शन वेलोसिटीज भी कम हो जाएगी। अब भाई एक गड़बड़ी तो सब गड़बड़ी होने लगी ना हार्ट में, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और हार्ट बीट भी कम हो जाएगी। ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज। ठीक है, तीनों डिक्रीज है। ठीक, तो जो कंडक्शन है अगर वो कम होता है तो इसको हम ड्रोमोट्रॉफी कहते हैं, और अगर हार्ट बीट कम होता है तो उसको ही हम क्रोनोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ तो इसको हम कहें क्रोनोट्रॉफी। अगर क्रोनोट्रॉफी वगैरह से पूछे तब भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, टर्म याद रखना, और इसको कहते हैं ड्रोमोट्रॉफी। तो ये तो हमारे कार्डियक इफेक्ट हो गए हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिखाता है। दूसरा ये इफेक्ट दिखाता है वेस्कुलर इफेक्ट्स पे। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी, कुछ रटना नहीं है। वेस्कुलर इफेक्ट्स की क्या बता सकता है आप बताओ मेरे को, क्या करता है वेसल्स पे ये? अभी मैंने बताया
कि ये कैल्शियम से, देखो कैल्शियम क्या होता है ना, मैं आपको एकदम बेसिक्स बताता हूँ। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उसमें कैल्शियम होता है तो वो उसके कॉन्स्ट्रिक्शन में मदद करता है, ठीक है। बेसिकली उसका काम यही होता है कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करे। पर यहाँ पे ब्लॉक कर काम आ रहा है, तो वो एक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, डायलेशन हो जाएगा। तो वेस्कुलर इफेक्ट्स क्या करती हैं, ब्लड जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं उसमें रिलैक्सेशन दे देती हैं, या फिर वेसल्स में रिलैक्सेशन या डायलेशन जिसको कह सकते हो वो देती हैं। क्लियर है, मैकेनिज्म से आप परिचित हो गए हो, ठीक है। और अब जो है आपको अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं जीपैट के हिसाब से कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनमें से कौन सा इफेक्ट देता है, तो आप बताओ। पहला इफेक्ट पेरिफेरल इफेक्ट, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन इफेक्ट, दूसरा क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, या सी में आ गया आपका कि कुछ भी नेगेटिव एनोट्रोपिक, और डी में आ गया ए और बी या बी और सी, ऐसे करके ऑप्शन आ गए। तो आपको ऑप्शन पहचानना है, ऑप्शन पे सीक्वेंस वाइज सीरीज वाइज मत जाओ, ऑप्शन पहचानो। तो दो चीज में देखो मैंने सही बताई, एक था पेरिफेरल वैसोडाइलेशन जो सही है, और दूसरा है क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो घबराना मत, दोनों सेम है, ठीक है। सो ये खत्म हो गया। अब हम एडीआर के बारे में पढ़ते हैं। एडीआर भी बहुत पूछा जाता है, एडीआर से काफी क्वेश्चन बनते हैं जीपैट के पर्पज से। एडीआर को देखते हैं, बस आपकी एकदम बेसिक तैयारी करवाऊंगा एकदम, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट याद कर लो भाई, एडवर्स इफेक्ट बहुत ही मेजर एडवर्स इफेक्ट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। एडीआर सबसे पहले जो एडीआर होता है वो होता है फ्लशिंग हेडेक, मतलब फ्लशिंग होगा, आपका सर दर्द करने लगेगा, फ्लशिंग हेडेक होता है, ठीक है। देखो मैं सिंपल तो आप बोल दूंगा, आप लिख लेना, जो हार्ड होगा मैं बताऊंगा उसको। फ्लशिंग हेडेक होगा, पैल्पिटेशन होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया इन रिस्पांस टू वैसोडाइलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पैल्पिटेशन याद कर लो, पैल्पिटेशन, ठीक है। और होता है हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आ रहा है ना, निगेटिव कैल्शियम चैनल से क्या हो रहा है, निगेटिव आइनोट्रोपिक आ रही है। इसी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो फेल भी हो सकता है। जहां हम हार्ट को ठीक कर रहे थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसे थोड़ा सा क्या करता है, एडीआर इसका यही है कि ये निगेटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट के कारण जो है क्या कर सकता है, हार्ट की फेलियर के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो अब दूसरी चीज आती है यूज, मैंने एडीआर आपको एकदम सही से बता दिया। पैल्पिटेशन याद रखना, ठीक है, पैल्पिटेशन टैकिकार्डिया से रिलेटेड है, रिस्पॉन्स टू द हार्ट, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको फ्लशिंग हेडेक, ये तो सब में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, हार्ट फेलियर, और तीसरा चीज़ मैंने बताया कि हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ याद रखना, बहुत ही आसानी से आपको एडीआर समझ पाओगे। यूज़ की बात कर लेते हैं। यूज़ एंजाइना पेक्टोरिस में होता है, अरेथेमिया में भी होता है, हाइपरटेंशन में भी हो जाता है। एंजाइना और अरेथेमिया, अरेथेमिया आप समझ सकते हो क्योंकि अरेथेमिया की ड्रग्स आ रही, तो अरेथेमिया में तो होगा ही, सीएचएफ में होगा तो पता ही है। दूसरा है एंजाइना। एंजाइना में क्या, एंजाइना तो कोई ऐसी बीमारी, मेरे शॉर्ट व्यू पार्ट में बताया था आपको पैथोफिजियोलॉजी में, कि एंजाइना भी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें O2 की सप्लाई लैक हो जाती है, और वो हार्ट के लेफ्ट साइड में आपको पेन होता है, फिर आपके लेफ्ट आर्म में होता है, फिर लेफ्ट लेग में होता है, पूरे होल बॉडी में वो सर्कुलेट या फैल जाता है और पेन बहुत होता है। वो ऐसी बीमारी रिलेटेड है अरिथमिया से, सीएचएफ से, पर उसमें ये होता है कि आपको दर्द होने लगेगा। जैसे सीएचएफ में हार्ट में दर्द होगा और अरिथमिया भी उसी में होगा, लेकिन ये एंजाइना ऐसा है कि इसमें पूरा हार्ट, मतलब पूरी बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय बाद। तो ये एंजाइना में भी यूज होता है और एरिथमिया में भी यूज होता है, ठीक है। अब मैं यूज में से एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, ध्यान समझना उस पॉइंट को, और वो पॉइंट नोट कर लेना। ये पॉइंट जीपैट से एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो अरिथमिया, यूज में एरिथेमिया है, और एरिथेमिया से एक पॉइंट में निकाल के लेके आ रहा हूँ आपके सामने, वो ये है। देखो क्लास 4 की जो एंटी एरिथेमिक्स होती हैं, क्लास 4 की एंटी एरिथेमिक्स, क्लास 4 एंटी एरिथेमिक्स, अभी घबराओ मत, जब एरिथेमिया पढ़ाऊंगा तो ये क्लास 4 एंटी एरिथेमिक्स क्या है वो आराम से ले लेंगे। अभी जान लो ये ड्रग आती है, किसमें ड्रग्स आती हैं, क्लास 4 एंटी एरिथेमिक्स, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती हैं, डिक्रीज कर देती हैं फायरिंग रेट ऑफ
एबरेंट पेस मेकर, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं फायरिंग रेट ऑफ पेस मेकर या एपेरेंट पेस मेकर। और क्या हो जाता है, जब पेस मेकर कम हो गया यानी एसए नोड और एवी नोड का काम कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, बताओ भाई, कंडक्शन और वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है। और prolonged reposition especially at AV node and block mechanism which can supraventricular tachycardia। ध्यान समझना, कंडक्शन वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। और एवी नोड अब क्या हो जाएगा, स्पेशली एवी नोड क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। एवी नोड का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों तो पेस मेकर के तरह काम करते हैं और ये फायरिंग रेट उसी में करता है ताकि डिक्रीज हो जाए वेलोसिटी। और एवी नोड क्या हो जाएगा, एवी नोड ब्लॉक, एवी नोड का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा,